हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थाईलैंड एंड कंबोडिया के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको लेके है। इस समय दोनों देशों के बीच में टेंशन चल रही है और इस टेंशन के हम रूट में समझते हैं इस टेंशन को क्या है। दोनों देश जो हैं वो 820 किलोमीटर्स, ये जो बॉर्डर है ये 820 किलोमीटर्स का बॉर्डर है, वो शेयर करते हैं। तो इट्स वेरी नेचुरल कि इतना लंबा अगर बॉर्डर होगा तो उनके बीच में कुछ ना कुछ टेंशन तो ज़रूर होगी। कंबोडिया जो है वो कॉलोनाइज्ड किया था फ्रांस ने एंड 1863 से लेकर 1953 तक, सो 90 साल तक फ्रांस यहाँ पे एक कॉलोनियल पावर रहा था। इसके साथ एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो इस टॉपिक से जुड़ी हुई नहीं है वो ये भी दे दूँ कि लाओस को भी फ्रांस ने कॉलोनाइज़ किया था और ये वियतनाम है, वियतनाम को भी फ्रांस ने कॉलोनाइज़ किया था। थाईलैंड जो है, थाईलैंड कभी भी कॉलोनाइज नहीं रहा। ये एक अच्छी बात थी थाईलैंड के लिए। लेकिन 1907 में फ्रेंच कार्टोग्राफर्स ने ये बॉर्डर ड्रॉ किया बिटवीन कंबोडिया एंड थाईलैंड। थाईलैंड ने उस टाइम तो कुछ रिएक्शन नहीं दिखाया, पर बाद में उसको पता चला कि कुछ कई एरियाज़ और कुछ टेम्पल्स, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो हैं वो कंबोडिया की तरफ चले गए हैं बॉर्डर में। तो उसने बाद में फिर उसका डिस्प्यूट किया। और एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है, आप इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा, ये वाला मैंने रेड पॉइंट से बना रखा है जो कि बिल्कुल बॉर्डर में है। ये प्रेह विहार टेम्पल है जो कि एक हिंदू टेम्पल है 11वीं सेंचुरी का। और थाईलैंड ने ये देखा कि ये टेम्पल जो है वो कंबोडिया को दे दिया गया है, जबकि वो उसका क्लेम ज़्यादा स्ट्रांग बनता था। तो इस बात से उसने बाद में प्रोटेस्ट किया कंबोडिया से। 1959 में कंबोडिया जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया और ज़रूर उसका केस स्ट्रांग रहा होगा, इसीलिए वो गया। 1962 में जो वर्डिक्ट आया, उस वर्डिक्ट में 6:3 से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि थाईलैंड ने काफ़ी देर करी इस पॉइंट को लाने में। कंबोडिया का पोजीशन जो है काफ़ी लंबे टाइम से है इस प्रेह विहार टेम्पल में, इसलिए ये प्रेह विहार टेम्पल जो है कंबोडिया के पास ही रहेगा। ग्रजिंगली, रिलक्टेंटली थाईलैंड ने ये बात मान ली उस टाइम के लिए, लेकिन उसने ये कहा कि बाकी जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, सराउंडिंग के डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, बाकी डिस्प्यूटेड जो एरियाज़ हैं अलॉन्ग द बॉर्डर, वो जो हैं वो थाईलैंड के हैं। 2008 में कंबोडिया ने इस प्रेह विहार टेम्पल के लिए वो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट मांगा, जो कि उसे मिला भी। और ये अनदर राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है यहाँ से थाईलैंड एंड कंबोडिया के बीच में। 3 साल तक ये कॉन्फ्लिक्ट चला। उसके बाद 8 सोल्जर्स भी मरे दोनों तरफ से। 2011 में कंबोडिया अगेन वेंट टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फिर दोबारा से, लेकिन इस बार 9:0 के रेशियो से अपना वर्डिक्ट सुनाया। यानी 9 जज जो थे वो कंबोडिया की फेवर में थे और 0 जज जो थे वो थाईलैंड के फेवर में थे कि प्रेह विहार टेम्पल जो है वो कंबोडिया के पास ही रहेगा। अभी लेटेस्ट राउंड में क्या हुआ कि 28 ऑफ मई इसी साल 2025 में ये वाला पॉइंट आप देखिए, ये पॉइंट जो है ये एमरल्ड ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल जो है लाओस और थाईलैंड और कंबोडिया को कनेक्ट करता है आपस में। लेकिन हमें लाओस से मतलब नहीं है, हमें थाईलैंड एंड कंबोडिया से मतलब है। यहाँ पे दोनों सोल्जर्स के बीच में, थाईलैंड के और कंबोडिया के सोल्जर्स के बीच में एक माइनर स्कर्मिश हुई, झगड़ा हुआ, जिसमें कंबोडिया का एक बॉर्डर गार्ड जो है मारा गया। और इस वजह से फिर अब यहाँ से दोबारा टेंशन शुरू होती है दोनों देशों के बीच में। नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स काफ़ी स्ट्रांग है। पॉलिटिशियंस का क्या रोल है हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे इसको। थैंक यू।